हैदराबाद में एआईएमआईएम के 2 पावर सेंटर हैं। पहला ओवैसी का शास्त्रीपुरम वाला घर और दूसरा दारुस्सलाम में एआईएमआईएम का हेडक्वार्टर। इन्हीं दोनों जगहों पर ओवैसी की पार्टी ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है और यहीं पर स्ट्रेटजी बनती है। 2008 में पार्टी की बागडोर संभालने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद मॉडल बनाया था और इसी मॉडल से वो हर जगह जनता के बीच वोट मांगते हैं। अपने इस मॉडल में ओवैसी ने सबसे पहले अपने वोटर्स को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि उनके विधायक कॉरपोरेटर जनता के प्रति जवाबदेह बने रहेंगे। पार्टी मुख्यालय में विधायकों को हफ्ते में 6 दिन मौजूद रहना जरूरी है। खुद सभी विधानसभा क्षेत्रों में क्या चल रहा है वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आज भी हैदराबाद में मौजूद एआईएमआईएम के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में 8 कुर्सियां लगती हैं। पहली कुर्सी पर असदुद्दीन ओवैसी खुद बैठते हैं और बाकी पर उनके 7 एमएलए। कोई भी आम नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर कोई फरियाद लेकर आता है तो हाथों हाथ वहीं पर उसकी मदद की जाती है। ऐसा लगभग हर रोज होता है। इसके अलावा ओवैसी भी अपने वोटरों को सहज उपलब्ध रहते हैं। जनता के बीच रहकर काम करने का तरीका असदुद्दीन ओवैसी को बाकी नेताओं से जुदा करता है। आप देखिए, दारुस्सलाम का हेडक्वार्टर है और ख़ुद असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर खड़े होकर लोगों के बीच बात कर रहे हैं। इसी दफ्तर में रोज़ जितने भी असदुद्दीन ओवैसी के एमएलएज हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, वो खुद यहाँ पर आकर बैठते हैं। जनता सीधे उन तक पहुँचती है, बातचीत होती है, संवाद होता है और जो भी मसले जनता के होते हैं वो तुरंत निपटा दिए जाते हैं। यही एक अंदाज है असदुद्दीन ओवैसी और यही बात वो अपने पार्टी के दूसरे नेताओं तक भी पहुंचाते हैं और सबसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी उन्हीं की वर्किंग स्टाइल में काम करें, क्योंकि उनका ये वर्किंग स्टाइल जनता के बीच रहना, जनता से लगातार बातचीत करना और ख़ुद सीधे मॉनिटर करना बाकी नेताओं से, बाकी दलों से उनको जुदा करता है। और यही वजह है कि हैदराबाद में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है और हैदराबाद से आगे बढ़ते हुए अब वो देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी पार्टी की पकड़ को और मजबूत बना रहे हैं। हैदराबाद में जब बाढ़ आई तो ओवैसी को लोगों ने घंटों पैदल ही बाढ़ वाले इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए दौरा करते देखा। हैदराबाद में आधी रात को भी मदद करने के लिए निकल आए थे। बाकी नेताओं की तरह वो आलीशान कारों में घूमने और जनसभा करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि नेता का जनता से सीधा संवाद होना चाहिए। यही वजह है कि ओवैसी सड़क पर कहीं ट्रैफिक क्लियर करते नजर आते हैं तो कहीं जिम का इनॉग्रेशन करते हैं। वहां वेट्स उठाकर अपना दमखम दिखाते हैं। वो अपने साथ कोई गनमैन नहीं रखते। कहीं जल्दी जाना हो तो खुद ही मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। ओवैसी का टारगेट भी क्लियर है और सियासी स्टैंड भी बिल्कुल साफ है। अपने कोर वोटर्स तक किस मैसेज को कब पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, वो ये क्लियरली जानते हैं। ओवैसी ऐसे मुसलमान नेता हैं जो न सिर्फ लोकल इश्यूज बल्कि नेशनल इश्यूज पर भी बात करते रहे हैं। सीए एनआरसी को लेकर जब संसद में मुद्दा उठा तो सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा हमलावर असदुद्दीन ओवैसी थे। वो दलित और किसान की बात करते हैं और हर वर्ग से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये CAA NPR NRC के खिलाफ ये मजमा पूरे अपने